निम्नलिखित वीडियो में मैं वस्तु अवधारणा, ईक्लॉन अवधारणा और वर्णक्रमीय समानता सूचकांक अवधारणा पर विचार करने जा रहा हूं। मैं एंट्रोपी की अवधारणा पर भी विचार करने जा रहा हूं। ये छवि जो हम यहां इस स्थान पर देख रहे हैं वो वस्तु नामक व्यक्ति के माप से मेल खाती है। प्रत्येक स्थान पर जिसे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए यहां नाक के इस बिंदु पर संख्या 2 दिखाई देती है, यह न्यूनतम एंट्रोपी दर्शाता है। इसलिए इस छवि में हम अलग अलग स्थानों, क्षेत्रों को देख रहे हैं जहां 1 से 6 का प्रतिनिधित्व किया गया है, न्यूनतम एंट्रोपी और अधिकतम एंट्रोपी। यदि हम यहां इस बिंदु पर जाएं, तो अधिकतम एंट्रोपी। तो ये छवि जो हम देख रहे हैं वो सिर पर लगे सेंसर द्वारा व्यक्ति के बारे में मापी गई बातों का परिणाम है। हमारे पास एक व्यक्ति है जिसके सिर पर सेंसर लगा हुआ है और हम माप कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर यह जानकारी लेता है और इनमें से प्रत्येक स्थान का पता लगा रहा है। और यह एंट्रोपी की डिग्री दिखा रहा है। इसलिए यहां हम कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो वस्तुनिष्ठ है। यानी यह जो चार्ट हमारे यहां है, यह नीली और लाल रेखा व्यक्ति के माप को दर्शाती है, जो कुछ हद तक वस्तुनिष्ठ है। यहां कोई त्रुटि नहीं है, यानी यह वह जानकारी है जिसे सेंसर मापता है। यह एक रडार कैसे काम करता है, एक हवाई अड्डा कैसे काम करता है, या यहां तक कि वाहन नियंत्रण कैसे काम करता है। मैं वाहन से बाहर निकलता हूं, दरवाजे खोलता और बंद करता हूं। इसमें एक संकेत, एक प्रोत्साहन और एक प्रतिक्रिया है। यहां ये कुछ वस्तुनिष्ठ है। यहां कोई त्रुटि नहीं है, हम व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यह इन पंक्तियों में परिलक्षित होता है जो वस्तु अवधारणा से मेल खाता है। लेकिन यदि हम, उदाहरण के लिए, विश्लेषण दर्ज करते हैं और यहां रखते हैं, तो हम बीमारियों की सूची खोलते हैं। यहां हम एक और अवधारणा के साथ हैं। यहां हम ईक्लॉन अवधारणा के साथ हैं। तो आइए वस्तु से जानकारी प्राप्त करें। याद रखें कि मैंने पहले क्या दिखाया था। आइए उन दोनों को बाहर निकालें। यह उस व्यक्ति की जानकारी है। ये कुछ ऐसा उद्देश्य है जिसे हम माप रहे हैं। लेकिन अब आइए ईक्लॉन अवधारणा पर नजर डालें। यह ईक्लॉन इनमें से प्रत्येक विकृति विज्ञान के पंजीकरण से मेल खाता है। तो सॉफ्टवेयर जो करता है वो तुलना करना है। मैं इसे यहां दिखाने जा रहा हूं। बढ़ती वर्णक्रमीय समानता की सूची का निरीक्षण करें। वर्णक्रमीय समानता की बढ़ती सूची। यह क्या दर्शाता है? यदि यह समान है या समान नहीं है? तो यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर ध्यान दें। ये 0.00000 कहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि यहां हम मरीज की जानकारी निकालेंगे और कर्व का निरीक्षण करेंगे। यह वक्र न्यूरस्थेनिया की विकृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहां यह वक्र न्यूरस्थेनिया की विकृति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वक्र के आकार को देखें और हम देखते हैं कि यह व्यक्ति की जानकारी से बिल्कुल अलग है। तो ये हमें 0.00000 क्यों देता है? और यहां हम मैनुअल पढ़ने के महत्व पर आते हैं। ये जानकारी हमारे पास किस मैनुअल में है? 3D एनालिसिस डिवाइस मैनुअल में, जहां यह परिभाषित किया गया है कि वर्णक्रमीय समानता सूचकांक क्या है। मैं यह मैनुअल आप तक उस भाषा में पहुंचा सकता हूं जिसकी आपको जरूरत है। वर्णक्रमीय समानता सूचकांक मेल खाता है। मैं इसे अब आपको दिखाने जा रहा हूं। इस संख्या से मेल खाता है जो यहां है, ये कॉलम। संख्याओं का वर्णक्रमीय समानता सूचकांक से मेल खाता है।
तो मैनुअल में निम्नलिखित का उल्लेख है। ऐसे मामलों में जहां ग्राफ पूरी तरह से मेल खाते हैं, इसे 0 हो जाता है। यानी जब कुल मैच होगा तो ये 0.000 होगा। और वह कहते हैं, आई जितना कम होगा, निदान उतना ही सटीक होगा। फिर उन्होंने उल्लेख किया, सबसे सटीक निदान 0.425 से कम माना जाता है। और जब हम 0.8 और 0.9 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 670% निश्चितता है। लेकिन 0.425, 90 या 95% से कम सही है। लेकिन यहीं हमें रुकना होगा। जब हम सफलता की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? जब हम आदर्श सहसंबंध के मामले में बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स पूरी तरह मेल खाते हैं। निरीक्षण करें, आदर्श सहसंबंध ग्राफ पूरी तरह से मेल खाते हैं। खैर, फिर हम यहां माप के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि यह यहां 0.000 कहता है। और ग्राफिक्स पूरी तरह मेल नहीं खाते। तो संयोग कहां है? कौन सा रिश्ता? व्यक्ति के माप की ये रेखा क्यों? ये दो रेखाएं जो यहां व्यक्ति को मापती हैं, ये रेखाएं हमें क्यों दिखाती हैं कि वे रेखा से मेल खाती हैं? न्यूस्थेनिया क्या दर्शाता है? तो संयोग एंट्रापियों के औसत में है। और यह समझने में सक्षम होने का महत्व है कि जब विकृति विज्ञान की एक सूची सामने आती है, जब विकृतियों की सूची सामने आती है तो हम आकर नहीं कह सकते, व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है, व्यक्ति को नसों का दर्द है, व्यक्ति को न्यूरेंगियोसिस है, एस्टो एस अन एरापोक लो के मवेस्ट्र एस्ट इंडिकडो के एस्ट आलर स्क्वेडो। वर्णक्रमीय समानता की तुलना है। लेकिन तुलना किससे की जा रही है? किस स्पेक्ट्रम की तुलना की जा रही है? मरीज की एंट्रापी की तुलना पैथोलॉजी की एंट्रापी से करके की जा रही है। और जहां हम मेटाट्रॉन मैनुअल में एंट्रापी की अवधारणा पाते हैं, जिसमें उल्लेख किया गया है कि एंट्रापी नीली रेखा और लाल रेखा के बीच डेसिबल के अंतर से मेल खाती है। इसलिए, उदाहरण के लिए, हम देखते हैं कि अंतर इस खंड में है। और यहां अंतर है, यहां एंट्रापी है। नीली रेखा और लाल रेखा के बीच के अंतर में एंट्रापी पाई जाती है। तो ये हमें 0.000 क्यों देता है? ये रोगी की एंट्रोपियों का औसत है। औसत के साथ पूरी तरह मेल खाता है, अर्थात रोगी की औसत एंट्रापी, रोगी के नीले और लाल रंग के बीच का अंतर। ईटालोन की एंट्रापी के औसत से पूरी तरह मेल खाता है। और इसीलिए ये 0.000 को इंगित करता है। लेकिन यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास औसत एंट्रोपी है। लेकिन दृष्टिगत रूप से हम देखते हैं कि कोई संयोग नहीं है। यानी दृश्य विश्लेषण में ये सबसे अधिक प्रासंगिक है और हम देख सकते हैं कि इसमें कोई संयोग नहीं है। संयोग एंट्रोपियों की तुलना में है। और इसीलिए यह समझना आवश्यक है कि यहां पाई गई यह अवधारणा विश्लेषण का दूसरा स्तर है। और यही विश्लेषण के 5 स्तरों को समझने के लिए मैनुअल पढ़ने का आधार है। और यह उपयोगी जानकारी है। ये डेटा हमें यह समझने में मदद करता है कि औसत व्यक्ति की एंट्रोपी इन विकृति विज्ञान के औसत के समान है। और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि थेरेपी को कहां निर्देशित करना है। थेरेपी एंट्रोपी को कम करने पर केंद्रित है। हम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर हमें इन सभी की पहचान करने की अनुमति देता है कि क्या यह 1 है, यदि ये 2 है या यदि यह 3 है। नहीं,
सॉफ्टवेयर हमें वो जानकारी नहीं देता क्योंकि सॉफ्टवेयर जानकारी यहाँ है। व्यक्ति और एंट्रॉपी के मापन में। अब इस एंट्रॉपी का कारण क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक कारण, भावनात्मक कारण, एक विष, एक एलर्जी या एक विकृति विज्ञान या एक सूक्ष्मजीव हो सकता है। एंट्रॉपी का कारण क्या है? सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारी जानकारी दिखाता है और हम प्रत्येक तत्व का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा तुलनात्मक विश्लेषण यानी समानता का विश्लेषण करते रहते हैं। मैं इसे दूसरे तरीके से समझाने जा रहा हूं। एक व्यक्ति एक एंट्रॉपी प्रस्तुत कर सकता है जो कई बीमारियों के समान है। उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति इन सूक्ष्मजीवों के समान एंट्रॉपी प्रस्तुत कर सकता है। अब सॉफ्टवेयर हमें यह पता लगाने की अनुमति नहीं देता है कि उनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है। व्यक्ति में ये सूक्ष्मजीव हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन उपयोगिता कहाँ है? बात यह है कि थेरेपी करने के बाद हम एंट्रॉपी को कम कर सकते हैं ताकि ये तत्व गायब हो सकें।